बाकी गेट बंद कर। आगे आ जाइए सुमित बोला बुधा सरकार ने बड़ा निराश किया। सरकार का जो पहला दायित्व होता है, ड्यूटी होता है किसी भी गवर्नमेंट की, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक करना, यानी भय मुक्त समाज को। ये उनकी पहली ड्यूटी होती है। मैं कह सकता हूं कि सरकार पहली ड्यूटी में ही बुरी तरह से फेल। अगर इन 22 महीनों का कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें से चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण और सबसे अधिक अगर पीड़ित रही तो हमारी माँ बहनें रही। 20 महीनों के अंदर में लगभग 2800 ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उसमें छोटे छोटे बच्चियां भी शिकार हुई है, जिनकी हत्या भी कर दी गई। और मैं कह सकता हूं कि आज सबसे अधिक उसमें भी जो ट्राइबल महिला है, दलित है, विकट सेक्शन के हैं, वो सारे के प्रभावित है। अपराध इस प्रदेश में चरम पर है। यानी आज राज्य में ये स्थिति है, लगता है कि अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। मैं ये घटना का यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि झारखंड में पिछले 2 महीना पहले बिहार के एक परिवार छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे पलामू होकर के, और पलामू में एक 70 साल के बुजुर्ग और उनके ड्राइवर का अपहरण हो जाता है और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं और उसकी सारी सूचना पलामू के पुलिस को उनके परिवार के लोग देते हैं और फिर तय होकर के अंत में 10 लाख रुपया में मामला तय हो गया। 10 लाख रुपया पुलिस के संरक्षण, 2 थाना के पुलिस, जैनपुर थाना के पुलिस और नावाडिया उस थाना के पुलिस, वहां के डीएसपी, अभियान एएसपी, ये सारे लोग अपराधी को 10 लाख रुपया भी पहुंचा देते हैं और जिसको किडनैप किया था उसको बरामद भी नहीं कर पाते हैं। 1 सप्ताह पहले पुलिस के हवाले से ही हमने देखा, ट्वीट में लोगों ने किया था कि व्यक्ति तो नहीं बरामद हो पाए। उन दोनों लोगों की नरकंकाल में जो एसपी उस समय पलामू में पदस्थापित थे, आज वही एसपी धनबाद जैसे सेंसिटिव जिला में भी पदस्थापित है। मैंने इसलिए इसका यहाँ उल्लेख नहीं करता हूं पार्टी के पदाधिकारियों के सामने अपना, और साथ में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक सीमित ही हॉल में, चूंकि इस समय कोरोना को भी ध्यान में रखते एक सम्मेलन का। तो कल जमशेदपुर महानगर इलाका था और आज ग्रामीण जिला का एक सम्मेलन अनुसूचित जनजाति। इस दौरे में ही अभी कोरोना काल में भी हम सब लोग कार्यक्रम को चलाते रहे, केंद्र से लेकर के प्रदेश और जिला तक। वो सारे कार्यक्रम वर्चुअल होता था कि जैसे कोरोना का थोड़ा बहुत स्थिति सामान्य होने लगी तो धीरे धीरे हम सब लोग भी आप सड़क की ओर निकले और प्रदेश की योजना के अनुसार कि पूरे प्रदेश में पार्टी के जो नेता हैं अपना दौरा कर रहे हैं। इस समय हम कोल्हान के दौरे पर, पिछले दिनों सरायकेला, खरसुआ, पश्चिम सिंहभूम जिला का दौरा किए थे विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले, और विधानसभा सत्र के बाद कल आपके ये जमशेदपुर महानगर जिला के दौरे पर थे और आज से ग्रामीण जो घाटशिला कार्यक्रम को सरकार ने बड़ा निराश किया। सरकार का जो पहला दायित्व होता है, ड्यूटी होता है
किसी भी गवर्नमेंट की, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक करना, यानी भय मुक्त समाज, ये उनकी पहली ड्यूटी होती है। मैं कह सकता हूं कि सरकार पहली ड्यूटी में ही बुरी तरह से फेल। अगर इन 22 महीनों का कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें से चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण और सबसे अधिक अगर पीड़ित रही तो हमारी माँ बहनें रही। 20 महीनों के अंदर में लगभग 2800 ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उसमें छोटे छोटे बच्चियां भी शिकार हुई है, जिनकी हत्या भी कर दी गई। और मैं कह सकता हूं कि आज सबसे अधिक उसमें भी जो ट्राइबल महिला है, दलित है, विकट सेक्शन के हैं, वो सारे को प्रभावित है। अपराध इस प्रदेश में चरम पर है, यानी आज राज्य में ये स्थिति है, लगता है कि अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं एक घटना का यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि झारखंड में पिछले 2 महीना पहले बिहार के एक परिवार छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे पलामू होकर के, और पलामू में एक 70 साल के बुजुर्ग और उनके ड्राइवर का अपहरण हो जाता है और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं और उसकी सारी सूचना पलामू के पुलिस को उनके परिवार के लोग देते हैं और फिर तय होकर के अंत में 10 लाख रुपया में मामला तय हो गया। 10 लाख रुपया पुलिस के संरक्षण, 2 थाना के पुलिस, जैनपुर थाना के पुलिस और नावाडिया उस थाना के पुलिस, वहां के डीएसपी, अभियान एएसपी, ये सारे लोग अपराधी को 10 लाख रुपया भी पहुंचा देते हैं और जिसको किडनैप किया था उसको बरामद भी नहीं कर पाते हैं। 1 सप्ताह पहले पुलिस के हवाले से ही हमने देखा, ट्वीट में लोगों ने किया था कि व्यक्ति तो नहीं बरामद हो पाए। उन दोनों लोगों की नरकंकाल में जो एसपी उस समय पलामू में पदस्थापित थे, आज वही एसपी धनबाद जैसे सेंसिटिव जिला में भी पदस्थापित है। मैंने इसलिए इसका यहाँ उल्लेख किया पार्टी के पदाधिकारियों के सामने अपना, और साथ में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक सीमित ही हॉल में, चूंकि इस समय कोरोना को भी ध्यान में रखते एक सम्मेलन का। तो कल जमशेदपुर महानगर इलाका था और आज ग्रामीण जिला का एक सम्मेलन अनुसूचित जनजाति। इस दौरे में ही हम सब लोग कार्यक्रम को चलाते रहे, केंद्र से लेकर के प्रदेश और जिला तक। वो सारे कार्यक्रम वर्चुअल होता था कि जैसे कोरोना का थोड़ा बहुत स्थिति सामान्य होने लगी तो धीरे धीरे हम सब लोग भी आप सड़क के ऊपर निकले और प्रदेश की योजना के अनुसार कि पूरे प्रदेश में पार्टी के जो नेता हैं अपना दौरा कर रहे हैं। इस समय हम कोल्हान के दौरे पर, पिछले दिनों सरायकेला, खरसोवां, पश्चिम सिंहभूम जिला का दौरा किए थे विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले, और विधानसभा सत्र के बाद कल आपके ये जमशेदपुर महानगर जिला के दौरे पर थे और आज से ग्रामीण जो घाटशिला वो हेल्थ सिस्टम पर कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं। जैसे पिछली सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन करके शुरू हो गया था फर्स्ट फेज में एडमिशन, लेकिन इन 20 महीनों में उन मेडिकल कॉलेजों में जो डॉक्टरों की, फैकल्टी की जो नियुक्ति करनी थी वो कर नहीं पाए। आप सबको ध्यान में होगा जब कोरोना के फर्स्ट फेज आया था उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब जगह वेंटिलेटर भेज दिया
लेकिन उन सारे मेडिकल कॉलेज में भी जैसा बंधा हुआ था वैसा ही बांधा हुआ रहा कि काम नहीं कर रहा था। उस समय खोल करके देखा तो बोलता है काम नहीं कर रहा। मतलब सरकार को कोई चिंता ही नहीं है मेडिकल फैसिलिटी कैसे। राज्य की राजधानी रांची में आपने देखा कि एक मशीन को खरीदने के लिए एक महीनों लगे, अभी तक शायद नहीं लगा, और हाईकोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा बार-बार, और एक बार भी नहीं बार-बार। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार को काम पर कोई चिंता नहीं है, कमाने पर सरकार मशगूल है। मैंने पहले ही बता दिया इस बात, वो माघे से ही प्रभावित होता है। हम गिरिडीह जिला के हैं और मघे का जो क्षेत्र है, नवादा वगैरह का जो क्षेत्र, उसके बॉर्डर पर है। तो हम सब लोग तो सब जैसे बाकी भाषा की क्या होता है, भाषा तो सबका अपना अपना होता है, उसमें से कोई डोमिनेटिंग ये करता है वो करता है। मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं है, सब भाषा की चल रही है। आज भी मैंने बात किया था, आपके एमडी से तो बात नहीं हुई, उनसे कोई नीचे के कोई पदाधिकारी थे। हमने कहा कि जनता है, उन लोगों के साथ बैठ करके आप इसको क्या कहते हैं बढ़िया से रास्ता निकालिए। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत आसान रास्ता है, टाटा के लिए कोई दिक्कतें नहीं है, टाटा उसको काम तो कर सकती है। हमने तो यहाँ तक उनको सुझाव दिया कि भाई वायर फेंसिंग आप दोनों तरफ कर दीजिए और ऊपर से लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना दीजिए, आराम से लोग जाएंगे। हमने दुनिया में बहुत जगह देखा है, हमने तो कई देशों में ऐसा भी देखे हैं कि सड़क के बीच में जो जगह होता है वहां भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और दोनों तरफ से वायर लगा देते हैं, लगा हुआ रहता है और कोई दिक्कतें नहीं होती है, वहां खूब दौड़ते हैं बच्चे लोग, क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे भी मैंने दुनिया के देशों में देखा है। तो हमने आज बात किया, उनको कहा कि भाई ये कोई बहुत बड़ी आप मुश्किल लड़ाई इसको मत बनाइए, इसको आप रास्ता निकालिए।